दोस्तों स्वागत है हमारी आज की नई वीडियो में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक कार्ड जारी किया है जिसका नाम ई श्रम कार्ड है। आधार कार्ड की तरह ही इसमें भी 12 अंकों का एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए सरकार जो भी स्कीम लाती है या कोई भी आर्थिक सहायता प्रोवाइड करती है तो इसी कार्ड के बेस पर मिलेगा। इस कार्ड के साथ में बैंक अकाउंट भी लिंक होता है, तो सरकार की तरफ से मिलने वाली कोई भी आर्थिक सहायता या बेनिफिट या पैसे या फिर कोई सी भी स्कीम सीधे आपके अकाउंट में भेज दिए जाएंगे। साथ ही इसको बनाने के लिए वर्तमान में सरकार ने लगभग 370 कामों की लिस्ट जारी की है और ये कार्ड 16 से 60 साल के उम्र के बीच वाले व्यक्ति जो टैक्स पीरियड नहीं है तो वो ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड दोस्तों खुद बना सकते हैं, वो भी अपने ही फ़ोन से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ई श्रम कार्ड बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। आप कोई सा भी ब्राउज़र दोस्तों ओपन कर लीजिए और यहाँ पर हम लिखेंगे ishram.gov.in और ये लिखकर हम सर्च कर देंगे। ये सर्च करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट देख सकते हैं, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर हम देख सकते हैं हम यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन पर आ गए। हमें सबसे पहले यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है जो आधार नंबर से लिंक है, तो हम यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर हम अपना कैप्चा डाल के और यहाँ पर हमें नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी नो पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पर यस पर क्लिक कर दिया तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा और कार्ड भी नहीं बनेगा, तो आपको यही दोनों पे नो पर क्लिक करके यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमने जो नंबर डाला था उस नंबर पे एक OTP आएगा। दोस्तों उस OTP को यहाँ पर हमें फिल करना है। OTP यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है और इसको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमारा आधार का अब सेक्शन खुल गया। हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना है, फिर उसके बाद यहाँ पर OTP पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट या फिर IRIS पर क्लिक नहीं करना क्योंकि हमारे पास ये चीज़ नहीं है। हमें मोबाइल के OTP के थ्रू ही इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम यहाँ पर OTP पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद इस कैप्चे को यहाँ पर हम भरेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस नंबर पर एक OTP आया है, उस OTP को हमें यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना OTP डाल देता हूँ। OTP नंबर डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे और फिर उसके बाद जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमने जो ई श्रम कार्ड के लिए फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू किया था, अब हमारा वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं नीचे आकर कि आपने जो आधार नंबर और आधार कार्ड से जो नंबर लिंक है उसके थ्रू हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था, जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन थी वो सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर हमें आई एग्री टू और इंफॉर्मेशन शो अबाउट योर करेक्ट के लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हम आकर यहाँ पर हमें नीचे अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालने हैं। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ये ऑलरेडी डला हुआ है और अगर आप एक और इमरजेंसी नंबर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक इमरजेंसी नंबर भी डाल सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए। और यहाँ पर अपना एक ईमेल नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम मैरिड है या फिर अनमैरिड है तो हम यहाँ पर ये डाल देंगे। तो हम यहाँ पर हम अनमैरिड है तो हम यहाँ पर अनमैरिड क्लिक कर देते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पर हमें फादर नेम डालना है, यहाँ पर सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करना, यहाँ पर ब्लड ग्रुप। अगर आप यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज़ से विकलांग है, और यहाँ पर अगर नो पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सलामत है। और यहाँ पर एक नॉमिनी के लिए, किसी को नॉमिनी के लिए ऐड करेंगे तो हमें नॉमिनी का नाम डालना है, फिर उसके बाद नॉमिनी डिटेल का बर्थ, यानी कि अगर आप क्या एक्सीडेंट हो गया तो आपका पैसा किसको मिलेगा, तो इसके लिए किसी को नॉमिनी बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम अपने नॉमिनी को, अगर मान लीजिए हम अपने मदर को बनाते हैं तो हमें यहाँ पर अपने मदर का नाम लिखना, और यहाँ पर अपने मदर का डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप फादर का बना रहे हैं या मदर का। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन विथ आप वो क्या लगता है आपका, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डॉटर, मदर या फिर ग्रैंड फादर। तो आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इधर यहाँ पर मदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं एड्रेस। अब हमें यहाँ पर एड्रेस डालना है अपना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर होम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं, असम, बिहार, गुजरात या फिर चंडीगढ़। तो हम कहाँ रहते हैं, दिल्ली के अंदर, तो हम अपने दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर होम नेशन डिस्ट्रिक्ट, तो हम यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है वो सिलेक्ट कर लीजिए, तो हमारा साउथ पड़ता है। फिर यहाँ पर स्टेट एप्लीसिटी ID, तो हम यहाँ पर अपनी स्टेट का पिन कोड डाल देते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप करेंट एड्रेस अपन डालेंगे। तो आप यहाँ पर करेंट एड्रेस के लिए आप अर्बन है या फिर रूरल है। अगर आप रूरल यानी गांव में रहते हैं तो आपको रूरल पर सिलेक्ट करना, या फिर अगर आप शहर पे रहते हैं तो आपको अर्बन पर सिलेक्ट करना। तो हम यहाँ शहर में रहते हैं तो हमने यहाँ पर अर्बन पर सिलेक्ट किया, और यहाँ पर हाउस नंबर डालेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लोकेलिटी यानी कि जो एरिया का नाम है वो उस एरिया का नाम डालेंगे। यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पर दोबारा दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट दोबारा हम यहाँ पर साउथ दिल्ली सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसका सब डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, तो यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेहरौली पे हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे घर के पास यही एक मशहूर जगह पड़ता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सिटी आपका क्या पड़ता है, आप यहाँ पर न्यू दिल्ली लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली लिख लेता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिटी लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सिटी का पिन कोड डाल देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देता हूँ 1144। फिर यहाँ पर स्टेटिंग करेंट लोकेशन, यानी कि आप इस जगह पर कितने साल से रह रहे हैं, आपको यहाँ पर आकर सिलेक्ट करना कि आप यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल कितने साल से रह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से 10 से 15 साल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद आपको दोबारा नीचे आकर परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आप ऊपर था कि अगर आप परमानेंट एड्रेस पे नहीं रहते तो आप यहाँ पर उस एड्रेस को लिखना, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस तो आप यहाँ पर उसी एड्रेस को सेम लिख दीजिए, या फिर अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस लिख सकते हैं। तो मेरा तो एड्रेस दोनों सेम ही है, परमानेंट एड्रेस और ये भी जो हमने ऊपर भरा हुआ एड्रेस भी सेम है, तो हमने दोनों को लिख दिया। तो हम यहाँ पर भी वही एड्रेस लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा है। तो हम यहाँ पर अपना एड्रेस लिख देते हैं, यहाँ पर हाउस नंबर, लोकेशन, फिर उसके बाद स्टेट यहाँ पर हम वही सिलेक्ट कर लेंगे अपना दिल्ली। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट साउथ दिल्ली, फिर सब डिस्ट्रिक्ट का हम यहाँ पर मेहरौली सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हम अपना पिन कोड डाल देंगे, और पिन कोड डालने के बाद हम यहाँ पर अपना नीचे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर हमें एजुकेशन के बारे में डालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एजुकेशन के लिए आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है, एजुकेशन आपने कहाँ तक की है, तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पर आके इनकम सैलरी पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने इनकम सैलरी आपकी कितनी है यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका इनकम सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर उसका सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर अब हमें स्किल भरनी है, यानी कि आप काम क्या करते हैं।
आपको अगर आपके काम का नंबर नहीं पता है या फिर आप अपने काम को तलाश करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हर पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से आप क्या काम करते हो उसका एनसीओ कोड क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं अपना एनसीओ कोड यहाँ पर डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो काम करता है वो हेल्पर ही का काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर उसका कोड डाल कर यहाँ पर कोड पेस्ट कर देता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड है उसका। आप इसी तरह का कोड लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पर वो नाम भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑप्शन इन ईयर, आपको कितने साल की नॉलेज है तो आप यहाँ पर 1 ईयर 2 ईयर, फिर अगर आपका ज़्यादा है तो ज़्यादा का भी ऑप्शन आएगा तो वो भी कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद सेकेंडरी ऑप्शन यानी कि इसके अलावा आप क्या काम करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आप अपना काम का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं और अगर नहीं करते तो इसको भी छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे करके छोड़ सकते हैं। फिर उसका स्किप टू अपग्रेड, आपको इसको आपने ये कहीं से सीखा है या फिर खुद से सीखा तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए या फिर आप इसको भी ऐसे छोड़ दीजिए और यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया अब यहाँ पर बैंक डिटेल का ऑप्शन आ गया। अब हमें यहाँ पर बैंक डिटेल डालनी है, यानी कि अब सरकार जो भी पैसे भेजेगी तो आपके बैंक में ही सीधे ट्रांसफ़र की जाएगी, अब किसी के हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर बैंक डिटेल हमें अच्छे से डालना है। तो सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा अपना बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म डालना है। फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट होल्ड नेम यानी कि किसका बैंक है उसका नाम डालना है। फिर उसके बाद लॉग ऑन आईएफएससी कोड यहाँ पर डालनी है और फिर उसका सर्च पे क्लिक करेंगे तो बैंक का नाम आ जाएगा और ब्रांच आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक का नाम, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रांच डालनी है। फिर उसके बाद यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल, यानी कि हमने जितनी भी डिटेल भरी है वो सारी डिटेल आप यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए और अच्छे से इसको समझ लीजिए और देख लीजिए कि यहाँ पर कुछ चीज़ गलत तो नहीं है। अगर गलत है तो आप दोबारा इसको भर सकते हैं और अगर ये सारी डिटेल आपका सही है तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये ई श्रम कार्ड अब बन चुका है। आप यहाँ पर ये कार्ड देख सकते हैं, ये कार्ड आपका भी इसी तरीके का होगा। आप यहाँ पर ये कार्ड और नंबर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप पढ़ सकते हैं क्या कि इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड यूएन पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए और ये डाउनलोड आपके सीधा पीडीएफ के अंदर होगा। दोस्तों आप यहाँ पीछे आकर अपने फाइल मैनेजर के अंदर आप देख भी सकते हैं कि आपका वो ई श्रम कार्ड जो आपने अप्लाई किया है वो डाउनलोड हुआ नहीं हुआ। आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाकर और यहाँ पर आप अपने कार्ड को देख सकते हैं। देखिए दोस्तों आपका कार्ड भी इसी तरह का होगा, आपको भी इसी तरीके की कार्ड मिलेगी। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।